अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। लोग हमसे पूछते हैं बार बार कि हम इस्लामाबाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। जी हां, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आपको ये जानना है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनाना है। आज की ये मुकम्मल वीडियो देखें, इसमें हम आपको नेशनल हाईवे एंड मोटरवे से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे और उसमें कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं उसकी आपको मुकम्मल वीडियो जो है वो फराहम करेंगे और इसके ज़रिए आप अपनी प्रैक्टिस करके आप जो है आसानी से जो है इस्लामाबाद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का दफ्तर सेक्टर H8 में है और वहाँ से आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है आपका बेशक किसी भी शहर का हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो है आपको रोड साइन का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। रोड साइन का टेस्ट जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है आपका जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो है बहुत आसान होता है, लेकिन ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है। और हम पिछले 35 साल से जो है अपने स्टूडेंट्स को है ये सारी टेक्निक जो है वो सिखा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप आसानी से किसी भी किस्म का इंटरनेशनल टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस तो है ही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो आप जो है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अथॉरिटी से जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसमें जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो स्ट्रेट रिवर्स का होता है। जी हाँ, आपने लाइंस के साथ बिल्कुल स्ट्रेट रिवर्स आना होता है। उसके बाद जो होता है वो एल शेप का टेस्ट होता है। एल शेप का टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, स्ट्रेट रिवर्स कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आ जाता है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग का जो है वो टेस्ट क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको जो है फिर 2 से 3 टेस्ट मज़ीद देने पड़ेंगे। जी हाँ, जब आप 2 से 3 टेस्ट मज़ीद दे देंगे तो तब फिर आप जो है वो लाइसेंस की तरफ आ जाएंगे। आपने एल शेप का टेस्ट दे दिया। एल शेप टेस्ट में जो होता है इसमें हमेशा जो है वो कोन्स जो है वो राइट साइड पे अपनी जो साइड होती है वहाँ के कोन्स के साथ रख के लेके आया जाता है। इसी तरह जो गराज पार्किंग होती है वहाँ पे जो आपकी बैक साइड जो होती है उसका टायर बिल्कुल पैरेलल फर्स्ट ए साइड से अंदर करके और फिर आपको अपने अंदर लेके आके स्ट्रेट करना होता है। जब आप ये पैरेलल पार्किंग कर लेंगे फिर उसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा वो उसमें जो होता है वो गराज टेस्ट होता है। गराज टेस्ट के अंदर भी जो जिस तरीके से आप पैरेलल पार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से जो ये टेक्निक इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ कराएंगे। हम आपको इसकी पूरी मुकम्मल प्रैक्टिस करवाएंगे। गराज टेस्ट करने के बाद आपका अप हिल का टेस्ट होगा। ये जो मैनुअल कार्स होती हैं उसमें आपकी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। अगर आप अप हिल का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको रोड के ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। रोड के ऊपर जो टेस्ट करवाया जाता है उसमें आपने हमेशा जो है वो मुड़ना कैसे है और उसके बाद इशारों का सिग्नल्स का देना, राउंड अबाउट में किस तरह जाया जाता है और यू टर्न्स जो है वो कैसे किए जाते हैं। गिव वे का फासला होता है और इसमें बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। जब आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें।